ये जिंदगी का एक ऐसा पल होता है जो हर इंसान के जीवन में आता है, जब आप अपने आसपास देखते हैं अपने टैलेंट, रिश्ते, संसाधन और अंदर से एक सवाल उठता है, ये सब मिला किस लिए है? हो सकता है आप दुनिया की नजरों में सफल हो या फिर बस जैसे तैसे जी रहे हो, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खिंचाव होती है, जैसे कोई आपको बुला रहा है आराम से निकालकर किसी बड़े मकसद की तरफ। ये आवाज ज्यादा तेज नहीं होती, दिखावे वाली भी नहीं, बस गहरी होती है और यहीं पर बहुत से लोग अटक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो मिला है वो इनाम है, न कि जिम्मेदारी। हमें लगता है कि अगर दुनिया तारीफ कर रही है तो शायद ईश्वर भी खुश होगा, लेकिन सच्चाई ये है जो कुछ भी आपके हाथ में है वो यूं ही नहीं आया। ये ना तो सिर्फ आपके लिए है, ना ही दिखावे के लिए। ये किसी बहुत बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यीशु ने कभी भी लोगों को आराम की जिंदगी में नहीं बुलाया, उन्होंने उन्हें उद्देश्य की ओर बुलाया। जब उन्होंने किसी को कहा मेरे पीछे आओ, तो उन्होंने स्टेज, लाइट्स या माइक नहीं दिए, उन्होंने जिम्मेदारी दी, वो भी असली वाली। उन्हें उन लोगों में मूल्य दिखता था जो भूमिका निभाने से ज्यादा उसे छोड़कर समर्पण करते थे। आज भी अगर आपकी जिंदगी में तरक्की हो रही है, नए मौके मिल रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, तो इसे अपने अहम की वजह मत बनने दो, इसे अपने मकसद की घंटी मानो। जो भी मंच आपको मिला है, चाहे वो आपका काम हो, परिवार हो, कला हो या आपकी आवाज, वो सिर्फ तालियों के लिए नहीं है, वो बुलावे के लिए है। ईश्वर आपको सुविधा देने के लिए नहीं, उपयोगी बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप यहाँ सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, आप यहाँ वो कुछ बनाने के लिए हैं जो उन्होंने आपके भीतर बोया है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं पहचान की दौड़ में हूँ या उद्देश्य की तलाश में? अब शायद आप सोच रहे हो, अगर मेरी जिंदगी का मकसद इतना महान है तो फिर मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ? और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। समझिए, हर कोई आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन जो लोग इस समय में आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वो अलग है। ये लोग आपकी तवज्जो पाने नहीं आए, ये आपकी दिशा साफ करने आए हैं। हो सकता है पहले आपकी भरोसेदारी तोड़ी गई हो, रिश्तों में चोट लगी हो या सही रिश्तों ने थका दिया हो, लेकिन अब ईश्वर आपको ठीक कर रहे हैं और ये केवल अकेलेपन से नहीं होगा बल्कि बहाली से होगा। वो अब ऐसे लोग भेज रहे हैं जो आपके जीवन की अनमोलता को देखकर जलेंगे नहीं बल्कि उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे लोग जो प्यार से आपको चुनौती देंगे, चुपचाप प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सजग रहना होगा। कई बार मदद बड़े दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में आती है, उसे पहचानिए। यीशु ने हर चीज रिश्तों के जरिए बनाई, लेकिन हर रिश्ता बराबर नहीं था। भीड़ थी, फिर 12 शिष्य थे और उनमें भी 3 खास। उन्होंने हमें सिखाया कि किन्हें अपने दिल के सबसे भीतर जगह देनी चाहिए और किन्हें नहीं। हर कोई आपके आत्मा के पास नहीं आना चाहिए, हर किसी को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पहचान पर असर डाले। कुछ लोग आपके अतीत के लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन आपके भविष्य में कदम कदम पर चुप रहेंगे। इसीलिए आने वाले समय में आपको आत्मा की आवाज सुननी होगी। उस शांति पर ध्यान दीजिए जो भीतर से आती है। देखें कि कौन लोग आपके मकसद के साथ जुड़ते हैं, न कि केवल आपकी भावनाओं को बहलाते हैं। अगर कोई आपको आपके रास्ते से दूर कर रहा है, तो चाहे वो कितना भी अपना लगे, उसे छोड़ना ही सही है। और अगर कोई ऐसा इंसान आता है जिसके साथ एक चुपचाप पुष्टि महसूस होती है, तो उसे हल्के में मत लेना। कई बार ईश्वर आपके सवालों का जवाब इंसानों के रूप में भेजते हैं। अब बात करते हैं उस वादे की जिसे आप अब तक चुपचाप थामे हुए थे। वो सपना जो आपने अंधेरे में सिंचा, वो फुसफुसाहट जो ईश्वर से आई थी, जिसने दिल की धड़कन तेज कर दी थी, लेकिन किसी और को समझ नहीं आई। आपने इंतजार किया है, आपने चुपचाप सेवा की है बिना किसी पहचान के, आपने निराशा में प्रार्थना की है, अनिश्चितता में विश्वास रखा है, और अब कुछ बदल रहा है। शायद बाहर से सब वैसा ही दिख रहा हो, लेकिन भीतर कुछ खुल रहा है, वो वादा जाग रहा है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ जवाब धीरे धीरे आएंगे जैसे रिमझिम बारिश, कुछ तेजी से जैसे कोई दरवाजा अचानक खुल जाए। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रक्रिया से इतना जुड़ जाए कि ईश्वर की व्यवस्था को ही नजरअंदाज कर दे।
यीशु ने कभी नक्शा नहीं दिया, उन्होंने बस अपनी मौजूदगी दी, क्योंकि विश्वास रास्ते की स्पष्टता पर नहीं, साथ चलने वाले पर निर्भर करता है। आपसे सब कुछ जानने की उम्मीद नहीं की गई है, आपसे बस अगला कदम उठाने की उम्मीद है। कई लोग कब होगा पूछते रहते हैं, कब मुझे सफलता मिलेगी, कब शांति आएगी, लेकिन सही सवाल ये है, क्या मैं अब भी उसके साथ चल रहा हूँ? अगर आप साथ चल रहे हैं तो वो आपको रास्ता दिखाएगा, भले ही वो नया हो, लेकिन शांति आपके भीतर पुष्टि करेगी कि यही सही रास्ता है। नतीजों के पीछे मत भागिए, आज्ञा का पीछा कीजिए, प्रदर्शन के पीछे मत जाइए, उसकी मौजूदगी में चलिए, क्योंकि इस समय शांति केवल आराम नहीं है, वो आपकी दिशा है। चलो एक बात साफ कर देते हैं, ये रास्ता सबको समझ नहीं आएगा। कुछ लोग सोचेंगे आप पागल हो गए हैं, क्योंकि आप उस चीज में विश्वास कर रहे हैं जो अभी दिखती नहीं। कुछ लोग आपकी चुप्पी को गलत समझेंगे, कुछ लोग आपके फैसलों को लेकर सवाल उठाएंगे, लेकिन उनसे पुष्टि मत मांगिए, अंदर झांकिए। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, और सबसे बड़ा संकेत है वो शांतिपूर्ण दृढ़ता जो आपके अंदर रहती है जब दुनिया शोर मचा रही हो। वो भावनाएं नहीं है, वो सबूत है। और जब वादा हकीकत बनना शुरू करता है, आप पीछे देखेंगे और समझेंगे कि इंतजार सजा नहीं था, वो तैयारी थी। ईश्वर ने आपको भुलाया नहीं था, वो आपको बना रहे थे। और अब जब वो वादा आपके सामने है तो उसी से जीना सीखिए, सिर्फ उसकी ओर बढ़ना नहीं। और अब जब आप उस वादे में कदम रख चुके हैं तो कुछ अनोखा होता है, रास्ता कठिन लगने लगता है। आप सोचते थे दरवाजा खुलने के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन अब महसूस होता है कि ऊंचाई दबाव नहीं हटाती, वो उसे उजागर करती है। आप उन जगहों में कदम रख रहे हैं जो कभी सपना थी, लेकिन अब वो आपसे एक नया रूप मांगती है। वो आप जिसने कभी इसके लिए प्रार्थना की थी, अब इसे संभाल नहीं सकता। आपको खींचा जा रहा है, तराशा जा रहा है, परखा जा रहा है, क्योंकि आप असफल नहीं हो रहे, आप बढ़ रहे हैं। यीशु ने कभी बुलावे की कीमत को छिपाया नहीं। उन्होंने कहा रास्ता तंग है और कम लोग उसे पाते हैं, क्योंकि वो छिपा नहीं है बल्कि भारी है, और जो भारी होता है वो विनम्रता मांगता है। फिर आती है चुप्पी, वो गहरी, लंबी, पवित्र चुप्पी। जब आपने हाँ कहा, बलिदान दिया, पालन किया, तभी अचानक स्वर्ग शांत लगता है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगती है, दरवाजे बंद रहते हैं। वो शांति जो पहले इतनी साफ थी अब धीमी हो जाती है। और इन पलों में आप सोच सकते हैं कि शायद ईश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। वो बस आपको बिना सबूत के भरोसा करना सिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ विश्वास भावना से दृढ़ विश्वास में बदलता है, जहाँ स्तुति युद्ध बनती है और प्रार्थना जीवनदायिनी। इस चुप्पी में आपकी जड़ें गहरी होती है। आप उपेक्षित नहीं हैं, आप पर विश्वास किया गया है। यीशु ने भी इसे जिया, उन्होंने भी चुप्पी में पुकारा और जवाब नहीं मिला, लेकिन तब भी उन्होंने नतीजे से ज्यादा आज्ञाकारिता चुनी। और यही वो आपको सिखा रहे हैं, जब महसूस ना हो तब भी आज्ञा मानो, जब दिखे ना तब भी चलो, जब सुनाई ना दे तब भी भरोसा रखो। ये चुप्पी सजा नहीं है, ये वो पवित्र जगह है जहाँ आपका विश्वास चलना सीखता है। और अगर आप इस चुप्पी में हार नहीं मानते तो जो छुपा था वो प्रकट होने के लिए तैयार हो रहा है। अब इस यात्रा के अंत में आपको एहसास होता है, ये सफर कभी उपलब्धियों या तालियों के लिए नहीं था, ये तो ईश्वर से नजदीकी के लिए था। असली इनाम वही था, ना आशीर्वाद, ना मंच, ना परिणाम। असली इनाम था वो उपस्थिति जो हर तूफान में आपके साथ रही, वो आवाज जो हर चुप्पी में शांति फूंकती रही, वो ताकत जिसने आपको संभाला जब आप टूटने वाले थे। और अब आप जानते हैं, आप कभी अकेले नहीं चल रहे थे। आपको एक पिता, एक मार्गदर्शक, एक निर्माता चला रहा था, और जो भी उन्होंने छीना फिर से बनाया, सिखाया, वो आपको उनके करीब लाने के लिए था। और अब आप यहाँ हैं, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत, लेकिन कहीं ज्यादा समझदार और मुक्त। अब आप वो नहीं चाहते जो अच्छा दिखता है, अब आप इंतजार करते हैं उस चीज का जो सही है। अब आप गलत समझे जाने से नहीं डरते, अब आप ईश्वर की पहचान में विश्राम करते हैं। अब आप चुप्पी में घबराते नहीं, अब आप उसमें सांस लेते हैं। ये केवल विकास नहीं है, ये रूपांतरण है। आप वो इंसान बन गए हैं
जो अब वो उठा सकता है, जिसके लिए आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। क्योंकि आपकी ताकत टैलेंट या मेहनत से नहीं आती, वो इस बात से आती है कि आप किसके साथ चल रहे हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो आप करते हैं वो नहीं, बल्कि किसके साथ करते हैं। तो अब निर्भय होकर चलो। दुनिया को अब शोर नहीं चाहिए। दुनिया को अब वैसे लोग चाहिए जो आग से गुजरे हैं, चुप्पी में टिके हैं, शॉर्टकट ठुकराए हैं, कांट छांट को अपनाया है और फिर भी प्रेम को चुना है। ऐसे लोग जो उसकी तरह दिखते हैं, उसकी तरह नेतृत्व करते हैं, जो शांति लेकर चलते हैं, घबराहट नहीं, जो आज्ञा मानते हैं, भले ही उसकी कीमत सब कुछ हो। आप वही इंसान हैं और ये तो बस शुरुआत है।